जी सर। अच्छा भरत जी, मुझे बताएं कि जो अपने भारत का नाम भारत, ये कैसे पड़ा है? सर भारत का नाम भारत राजा भरत के नाम से पड़ा है, जो महाभारत कालीन जो राजा रहे हैं उनके नाम से भरत नाम दिया गया है सर। अच्छा, कौन से राजा थे, थोड़ा सा बताओगे राजा भरत के बारे में? एक तो मैं रामायण में भी पढ़ने में आते हैं, जो श्री राम थे उनके भाई भी थे भरत, वही थे या कोई अलग थे? नहीं सर, ये महाभारत से जुड़े हुए हैं। और एग्जैक्ट सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा इनके मदर फादर का। पर महाभारत कालीन जो है उनसे लिया गया है सर ये नाम। अच्छा, कालिदास की एक रचना थी जिनमें इनका उल्लेख मिलता है, ऐसा पढ़ा है आपने कहीं? जी सर, पढ़ा है मैंने। क्या नाम था? मैं सर सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके, शायद अभिज्ञान शाकुंतलम, जहां तक मुझे याद आ रहा है। जी 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 यही सर। था कि जी क्या बिल्कुल सर, अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम में क्या बताते हैं? सर जो शकुंतला जो रहती है, उनका विवाह होता है सर शांतनु से। सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नाम श्योर नहीं हूँ मैं। पर उनसे विवाह होता है। तो मतलब जो राजा जंगल में आते हैं तो वहां पर वो उससे अपनी अंगूठी देकर जाते हैं, और कि जब आप बाद में कभी हमारे राज्य में आएंगी तो आप ये अंगूठी दिखाएंगी तो मतलब सब याद आ जाएगा मुझे। लेकिन होता ऐसा है सर कि भरत का जन्म हो जाता है, और जब जो रानी वहां जाती है तो राजा उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं सर। अच्छा, फिर वो बाद में अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं? सर बाद में जहाँ तक है सर, बाद में अपनाते हैं सर, सुखद अंत होता है कहानी का। अच्छा। अच्छा, ये आप जयपुर के रहने वाले हैं? जी सर। जयपुर का नाम जयपुर कैसे पड़ा? महाराजा सवाई जयसिंह के नाम से सर ये जयपुर नाम लिया। उनके नाम से पड़ा है सर ये जयपुर नाम। अच्छा, एक राजा और थे, वो जयसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह थे वो? जी सर, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से है या सवाई जयसिंह के नाम से? सवाई जयसिंह के नाम से सर। कब पड़ा था ये नाम? सर जयपुर की जो स्थापना हुई थी वो 18 नवंबर 1727 के लग हुई थी, तो तब ये नाम दिया गया था जयपुर। अच्छा, और मिर्जा राजा जयसिंह, उनको नाम मिर्जा राजा नाम किसने दिया था? सर मिर्जा राजा जो उन्हें नाम दिया गया था, वो जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, अब जहांगीर जहांगीर के द्वारा सर ये नाम दिया गया था। मुझे आप बताएंगे भाई, जो मिर्जा राजा जयसिंह थे उनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? सॉरी सर, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता, पर सर्वाधिक काल इन्हीं का था, लगभग 44 वर्षों तक लगभग इन्होंने शासन किया था। कौन सी सदी में थे? सर ये 16वीं सदी के लगभग थे सर। 16वीं सदी यानी 1500 के जो समथिंग आता है, उत्तरार्ध में या पूर्वार्ध में, अगर आप थोड़ा कुछ याद कर पा रहे हैं तो। सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। अच्छा, मुझे जयपुर जिले के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मुझे बताइए, जयपुर जिले में कुछ फैक्चुअल्स आपसे अगर आपको जानकारी हो। जयपुर जिला जो है अभी कितने जिलों को और टच करता है, कितने जिलों की सीमा लगती है? सर जयपुर से यदि बात की जाए तो अलवर है, सीकर है, नागौर है, अजमेर है, टोंक, दौसा। और हाँ, टोंक और दौसा की इनकी लगती है सारी जयपुर कितने से टोटल, सीमा। कितने जिले हो गए? टोटल पांच पांच जिले हैं सर ये। अच्छा, आपने 6 बताए अभी। सॉरी सर। अच्छा, नेशनल हाईवे कितने गुजरते हैं जयपुर से? सर नेशनल हाईवे लगभग 5 या 6 गुजरते हैं सर, एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं पता। अच्छा, आप प्रशासन में जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी मुझे दीजिए, कितने उपखंड है? जयपुर में सर लगभग 15 15 उपखंड है सर। और तहसील कितनी है? तहसील 21 तहसील है सर। किस तिथि? अच्छा, आज आज तिथि क्या है? 30 मार्च है सर, 30। नहीं, मैं तारीख नहीं पूछ रहा हूँ, तिथि पूछ रहा हूँ, तिथि हिंदी। तिथि चैत्र, अगर चैत्र शुक्ल एकम है सर। चैत्र शुक्ल एकम, आज कोई विशेष दिन भी है क्या? जी सर, भारतीय नववर्ष इस दिन से शुरू होता है। इसी के साथ हम्म। साथ राजस्थान की स्थापना का दिवस भी है सर ये। राजस्थान स्थापना दिवस है आज, और चैत्र शुक्ल एकम है। राजस्थान स्थापना दिवस क्यों मनाया जा रहा है आज? सर क्योंकि जो वृहत राजस्थान जो था सर, उसकी स्थापना जो है 30 मार्च 1949 को की गई थी। और जो राजधानी है वो जयपुर बनाई गई थी इसकी, तो ये तो 30 इसलिए सर। मार्च के अकॉर्डिंग मनाया जाता है या चैत्र शुक्ल के अनुसार, चैत्र महीने के अनुसार?
सर वैसे तो ये 30 मार्च के अनुरूप भी बनाया जाता है, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री महोदय ने बात की है वो चैत्र शुक्ल एकम के हिसाब से कहा है सर। तो आगे से हर बार चैत्र शुक्ल एकम को ही मनाया जाएगा? सर मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ सर। क्यों, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ऐसा क्यों कहा? अभी तक सॉरी 30 मार्च को मनाया जा रहा है, अभी एकदम से चेंज कर दिया, ऐसा क्यों? सॉरी सर, इसकी एग्जैक्ट अच्छा, ये जानकारी नहीं जो है आपने मुझे। बताया कि नव वर्ष शुरू हुआ, ये कौन से कैलेंडर का नव वर्ष है? कौन सा संवत है ये? ये सर विक्रम संवत है। विक्रमी संवत। एक शक संवत भी आता है, शक संवत यही है या अलग है? सर शंख संवत अलग अलग है सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, शक संवत विक्रमी संवत से अलग है। जी सर। वो कौन सा साल चल रहा है? शक संवत वाला कौन सा साल चल रहा है? सॉरी सर। अच्छा, विक्रमी संवत आपने कहा कि नया, आज नया वर्ष शुरू हुआ है, कौन सा वर्ष लग गया अभी विक्रमी संवत में? विक्रम संवत के अनुसार लगभग सर ये 57 आगे रहता है। तो तो कौन अभी सा है अभी? 2025 चल रहा है, तो 57 ईयर्स यदि हम टोटल करें तो इसमें लगभग सर 2082 के लगभग है सर। 2082 शुरू हुआ है या खत्म हुआ है? सर शुरू होगा, यदि नववर्ष आज से शुरू हो रहा है तो शुरू है सर। अच्छा, शुरू हुआ, आप कंफर्म नहीं? अच्छा, मुझे बताइए, आज और कोई विशेष पर्व भी है क्या? सर आज से नवरात्रा भी आरंभ। हाँ, नवरात्र आरंभ हो गए, राजस्थान दिवस, और कोई? 30 मार्च को सर। आज सर सिंधी समाज का भी कोई विशेष पर्व है जी आज? सर। जी सर आज आज सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट रिकॉल अच्छा, मैं वरुण जो अभी खबरों, नेतावन के झूलेलाल जयंती है सर आज। झूलेलाल जी की जयंती है, अच्छा, ये जी सिंधी सर। समाज से जुड़ा हुआ है क्या, या किसी और समाज से जी जुड़ा हुआ है? सर ये सिंधी समाज से जुड़ा हुआ है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं अभी खबरों में पढ़ रहा था कि नेपाल में वापस से लोग जो है वो राजतंत्र की मांग कर रहे हैं। जहां पूरी दुनिया में जी सर। लोकतंत्र के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, नेपाल में राजतंत्र के लिए आंदोलन हो रहा है अवेयर है आप इस न्यूज से? जी सर मैंने अभी क्यों, पढ़ा तो है ऐसा इस क्यों बारे में कर रहे कि हैं वो, राजतंत्र की मांग क्यों कर रहे हैं वापस? सर वो इस मेन कारण तो इसका यह है कि जो वर्तमान लोकतांत्रिक सरकार है सर उसकी बार बार तख्ता पलट हो रहा है। और जो वर्तमान परिस्थितियां जैसे यदि देखी जाए वहाँ की, तो जो महंगाई या फिर अन्य जो चीजें सर उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है वो ठीक से। तो वहाँ के लोगों का और इसका फायदा जो वहाँ के जो जो राजा जो पूर्व में रह चुके हैं, ज्ञानी सिंह जी, वो इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं सर कि, और जिसके कारण सर लोग बाग जो है वो वापस से राजतंत्र की ओर मुड़ना शुरू कर रहे हैं सर। आपको क्या लगता है, राजतंत्र ज्यादा बेटर है या लोकतंत्र? सर मैं जहां तक मानता हूँ लोकतंत्र ज्यादा बेहतर है राजतंत्र की तुलना में। ओके, अच्छा, आप आरएएस बनना चाहता है, आपने जो प्रेफरेंस भरी उसमें भी आरएएस सबसे पहले, फिर आरपीएस, आरएससीएस ऐसा भरा। आरएएस क्यों बनना चाहते हैं आप? सर सबसे मेन कारण तो जो इसमें था, प्रिपरेशन में आने से पहले तो सर एक आर्थिक संरक्षण और सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा थी इसकी। लेकिन सर जब प्रिपरेशन शुरू की सर इसकी, तो इसके बारे में पता चला। और यहाँ पर जो विविधता बहुत अधिक होती है सर, सामाजिक सरोकार का ये एक विस्तृत मंच है। और मेरी क्षमताओं के विस्तार में सर ये महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, तो इस कारण सर मैं आरएस के लिए आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, जी सर, नेक्स्ट आप कंटिन्यू करें, मेरी तरफ से हो गया। जी सर। जी गौतम सर। क्या नाम है इनका? ये सर भरत गुजर है सर। अच्छा, भरत गुरु। हेलो। जी सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड हेलो। इवनिंग सर। जी कैसे सर। हैं आप, भरत जी? जी सर मैं बढ़िया हूँ। आप ये बताइए कि ये गुर्जर कहाँ के मूलतः निवासी थे? ये गुर्जर नाम कैसे आया? सर इसे मेनली जो है वो गुर्जर कटियार वंश से जोड़ा जाता है, और ये एमपी वाले एरिया से थे सर। हम्म। एमपी एरिया से गुर्जर कटियार वंश से इसे जोड़ा जाता है सर। एमपी एरिया? जी सर। नहीं 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 नहीं, मैं बताऊंगा। चलो चलो आपको, ऑनलाइन शॉपिंग के इन दोनों में बहुत बड़ा मार्केट बढ़ रहा है। जी सर। तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव होगा, आपको कुछ पता है? सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जा सकते हैं। हम्म। सकारात्मक में तो ये हो सकता है सर कि आप अपनी चीजों चीजों तक सुलभ पहुंच बढ़ी है लोगों की। हम्म। वहां पर आप
मतलब ये है कि सर कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म आए तो आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो। इसके अतिरिक्त सर जो जो किसी के भी रोजगार को यदि बढ़ावा नहीं देना है सर, तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है सर वो एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। लेकिन यदि सर नेगेटिव बात की जाए इसकी, तो यहाँ पर सर विश्वसनीयता तुलनात्मक रूप से कम होती है। यहाँ पर आप जो जो दुकानदार के साथ जो संबंधता होती है सर, वो प्रॉपर रूप से स्थापित नहीं हो पाती है सर, और धोखाधड़ी की संभावना अधिक बनी रहती है। अच्छा, बिटकॉइन जी सुना है ना आपने? आपके क्या है, व्हाट इज दिस? सर, ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है सर। हम्म क्या क्या है इसका वो पोजीशन? क्या ये अच्छी चीज है या खराब है? क्या प्रॉब्लम है इसके बारे सर ये अच्छे और बुरे दोनों ही, इसके भी दोनों ही प्रभाव है सर। अच्छी चीज के रूप में तो यह है सर कि इसमें विश्व बिटकॉइन के रूप में यह है सर कि नकद पर निर्भरता कम हो पाती है, और डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा देती है। साथ ही साथ सर बिटकॉइन में यदि लेन देन वगैरह जो किए जाते हैं सर, तो विश्वसनीयता जो रहती है, लेकिन सर इसमें केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता है सर इन क्रिप्टो करेंसी पर। तो सर इसका में? उपयोग जो नकारात्मक रूप है तो डार्क वेब फंडिंग या फिर आतंकवाद में इसका उपयोग किया जा सकता है सर, तो उस हिसाब से नेगेटिव भी है। एआई, व्हाट इज दिस? जी, क्या है ये एआई? ये सर कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसके तहत मशीनों में मानव तुल्य बुद्धिमत्ता का विकास किया जाता है, और सर्वप्रथम जॉन मैकार्थी के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया कैसे? था। कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है सर, और जिसमें मशीनों के अंदर मानव तुल्य बुद्धिमत्ता का विकास किया जाता है, ताकि मशीनें जो है संज्ञानात्मक जो कार्य करने में ये मशीनों को सक्षम बनाता है सर। और जॉन मैकार्थी ने इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था इस शब्द का। अच्छा, ये भारत में क्या एआई का कार्य है? इसका कौन जनक थे? इसको किसने डेवलप किया शुरू में? सॉरी सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, फोक सॉन्ग के बारे में आप क्या जानते हो? आपने लिखा है आपकी तरह की, बस आपने उसको जो है ना चॉइस लिखी है, हॉबी लिखी है आपकी है। जी सर। हम्म, सर लोक संगीत जो है ये आम जनजीवन की अभिव्यक्ति होते हैं सर। ये हम्म, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम्म, किसी प्रकार के नियम कायदे नहीं होते। मेनली इसमें हम्म, स्वर पर अधिक ध्यान दिया जाता है सर। और ये हम्म, आसपास समाज की जो भी परिस्थितियां या फिर जो भी वातावरण है उसको जोड़कर सर ये लोकगीत बनाया जाता है। हम्म। विजन क्या है? एक आरएस अफसर के लिए विजन का क्या महत्व है? सर आरएस अफसर के लिए विजन की बात की जाए तो सर हमेशा दूरदर्शी दृष्टिकोण होना चाहिए सर। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी योजना हो सर सरकार की, उसका अंतिम व्यक्ति तक उसकी सुलभ पहुंच बहुत ज्यादा जरूरी है सर। यहाँ पर सर सार्वभौमिक किसी भी नियम कायदे में सार्वभौमिकता आवश्यक होती है, और जन सेवा ही सर इसका मूल ध्येय है सर प्रशासन का। आपने मैथ्स में आपका जो स्पेशलाइजेशन है, मतलब बीएससी में? जी सर, मैंने बीएससी में ग्रेजुएशन किया है। हाँ हाँ। ये क्वाड्रेटिक जो है ना वो, उसके जो है ना समीकरणों के बारे में सुना है आपने? द्विघात समीकरण, जी सर। किसने किया है ये? यहाँ पर भारत में सबसे पहले इसका जो है ना रेफरेंस किस में आया है? हम द्विघात समीकरण का हम जहाँ तक है बीजगणित में सर इसके बारे में पढ़ते हैं। हम्म बीजगणित में हम इसके बारे में पढ़ते हैं सर। भारतीय प्राचीन काल में भारतीय द्विघ जी सर। हाँ हाँ। किसने धराचार्य, किया श्री धराचार्य। है? श्री धराचार्य। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले भी आया था इसका रेफरेंस। सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ये ब्रह्मगुप्त के बारे में क्या जानते हो आप? सर ये भीलवान के रहने वाले थे, और ये ज्योतिषज्ञ थे। इनकी प्रमुख कहाँ पुस्तकें के? जो है नेपाल सर, कहाँ के? भीनमाल कहाँ सर। के रेफरेंस? हैं, भीनमाल? भीनमाल जी सर। और इन्होंने शून्य ठीक का है। भी उल्लेख मिलता है सर इनकी पुस्तकों में। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है सर, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंडन खाद्य, ये दो प्रमुख पुस्तक हैं सर इनकी। हम्म हम्म, हम्म।
चलो आपका मैं बाद में रिव्यू करता हूँ, है ना। जी सर। जी सर, जी सर। जी भरत जी, जी सर। ये एक आज चर्चा में लक्ष्मी मित्तल आज चर्चा में है। जी सर, लक्ष्मी मित्तल, जी सर। बताएं क्यों है? सर ये स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और ये कई सालों पहले यूरोप में जाकर बस गए थे, और वहां से भी शायद ये पलायन करने की बात की जा रही है सर, कि कहीं और जाकर बसेंगे अभी। अच्छा, क्यों कर रहे हैं पलायन? सर इसका रीजन तो ये बताया गया है कि जो भी कोई भारत विदेशी है जो वहां आकर रह रहे हैं, तो सर वहां पर पहले टैक्स नहीं लगाया जाता था उन पर, लेकिन सर अब टैक्स लगाने की बात की जा रही है, तो वो एक कारण बताया जा रहा है इनकी तरफ से। कौन सा टैक्स है ये? सॉरी सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ओके। ये ट्रम्प भी चर्चा में है, जी सर। बताएं। सर ट्रम्प अपनी जो दूसरे कार्यकाल में अपनी नई नीतियों के कारण जो अपना टैरिफ जो लगाने की बात कर रहे हैं सर, उसके कारण ही चर्चा में है अभी ज्यादा। अच्छा, और कोई मुद्दा है इसके अलावा? सर इसके अलावा सर यमन में जो हूती पर जो किया, हूती पर जो इनके द्वारा यूएसए द्वारा हमले किए गए हैं, इसके अतिरिक्त सर ग्रीनलैंड पे और गाजा पर भी ये अधिकार को लेकर इनका मतलब बात चल रही है सर। और साथ ही साथ जो विभिन्न देशों के साथ जैसे यूरोप, नाटो से इन्होंने अपनी सदस्यता लेने की बात कही है, और कनाडा के साथ भी सर इनके संबंध विच्छेद हुए हैं सर। गाजा का क्या मुद्दा है? सर गाजा पर मेनली जो यहाँ पर हमास जो कम्युनिटी है, और जो पश्चिमी जो देश हैं जैसे यूएसए वगैरह, तो वो उसे जो आतंकवादी संगठन मानते हैं सर। और इजराइल जो है यहाँ पर, अभी शुरू में तो युद्ध विराम की स्थिति हो गई थी, लेकिन वापस से जो सीज फायर तोड़ दिया गया है, क्योंकि हमास के द्वारा जो युद्ध बंदी है वो वापस नहीं लौटाए गए। तो क्योंकि यूएसए हमेशा इजराइल का साथ देता है, तो वो इस पर अधिकार इसको ठीक, मतलब। ठीक है। अच्छा, ये ट्रम्प ग्रीनलैंड पे क्यों नियंत्रण करना चाह रहे हैं? सर ग्रीनलैंड जो एक, इसका अधिकांश भाग सर जो ध्रुवीय भाग है जो बर्फ से ढका हुआ है सर। इसका मेन जो रीजन बताया जा रहा है सर, यहाँ पर जो पेट्रोलियम उत्पाद या जो खनिज जो है वो सर, वो तुलनात्मक रूप से अधिक है, तो इस कारण से यहाँ पर अधिकार करना चाह रहे हो। और कोई कारण इसके अलावा? सर अभी मैं यही सोच पा रहा हूँ। ओके, ठीक। कुणाल कामरा के बारे में बताइए। जी सर, ये अभी जो इनका ऑनलाइन, इन्होंने अभी स्टैंड अप कॉमेडियन है सर, कॉमेडियन है, और इन्होंने अभी जो महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं उनके ऊपर बयान दिया था सर, उसके कारण ही चर्चा में है। किसके ऊपर? श्री एकनाथ शिंदे के ऊपर इन्होंने बयान दिया है सर। क्या बोला उनको? सर एग्जैक्ट उन्होंने जो पोइट्री की थी उनके ऊपर, वो मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है। अच्छा, तो क्या कोई पोइट्री के माध्यम से कमेंट कर सकता है? सर सुप्रीम कोर्ट ने सर इसके लिए ही कहा है कि विचार दूसरों से अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सभी हमारे विचारों से सहमत हो। तो इसे सर उसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर इसके बारे में टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की आजादी? सर 19(1)(a) में है सर। ठीक है। क्या उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है? जी सर, 19(2) के तहत इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यदि आप देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए यदि खतरा हो, यदि अदालत, यदि आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, राज्य की लोक व्यवस्था हुई, और अपराध उद्दीपन हुए, तो सर ये कुछ एक है जिसके कारण इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ब्लू फ्लैग क्या है? आपने ब्लू फ्लैग पढ़ा है? सॉरी सर, नहीं पढ़ा मैंने। एक लास्ट क्वेश्चन आपका। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे क्या कार्य हो रहा है अभी? सर अभी का, सॉरी सर, मुझे अभी का पता नहीं है। ओके, ओके, कोई बात नहीं जी। गौतम सर, रिव्यू करें। हेलो जी भरत सर। जी। जी सर। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा था गुर्जरत्रा,
गुर्जर जी जो है ना गुर्जरत्रा प्रदेश के थे। गुर्जरत्रा जो है वो राजस्थान का, ये जोधपुर इलाका और गुजरात का इलाका। अभी भी आपने जी सर। प्राचीन हमारी अपनी बुक्स जो है ना, हिस्ट्री को बुक्स पढ़ी है आप? आपने जी मेरी सर। बुक्स देखी क्या आपने कभी मेरी? ये नहीं ये सर। मेरी बुक्स है, ये मेरी प्राचीन भारत का इतिहास इंडियन सिविल सर्विसेज के सिलेबस के अनुसार लिखी हुई है। जी ये सर। 32 साल से चल रही है मार्केट में। और ये आधुनिक भारत है, ये एक नॉवल जी भी सर। है। मैं तो इसमें इसमें मैंने क्लियर किया है कि गुजरात प्रदेश जो है ना, गुजरात का कुछ एरिया, राजस्थान का कुछ एरिया, इस एरिया को गुजरात प्रदेश कहते हैं। और ये वहां से पलायन करके आए थे। पानी की प्रॉब्लम जो ना, मवेशियों को पानी नहीं मिल पाता था वहां पर, तो वहां से पलायन करके राजस्थान के इस इलाके में ट्रांसफर हुए थे, न कि एमपी से आए थे। ठीक है। जी एक क्वेश्चन जी सर। आपसे पूछा था ऑनलाइन शॉपिंग का। ऑनलाइन आपने जी सर। शॉपिंग के कुछ तो प्रभाव तो बताए थे, लेकिन इसके माइनस प्रभाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल। बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ के जो छोटे जो न दुकानदारों का बिजनेस खत्म हो रहा है। और जी वो सर। बिजनेस, हाँ, उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि हर एक घर पर बैठे बैठे जो है ना ऑनलाइन सामान मंगा रहा है। और उन लोगों का जो है ना बिजनेस खत्म हो गया। एक मतलब एक व्यक्ति तो 10-20 लोगों को जगह सामान सप्लाई कर देगा, लेकिन एक जो बिजनेसमैन है छोटा सा, उसके यहाँ 50 लोग आते थे, वो अब नहीं आ रहे हैं। तो ये एक जी सर। बिजनेस, भारतीय बिजनेस को एक बहुत बड़ा जो है ना जाइंट है ये एक तरह से, अमेजोन। तो एक जाइंट जो है ना निकल रहा है धीरे धीरे बिजनेस को। यू आर फॉलोइंग माय पॉइंट? जी सर। जी सर। हाँ। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था बिटकॉइन। बिटकॉइन जी आपने कुछ कुछ बताया था इसका, ये उसका है, लेकिन बिटकॉइन का एक माइनस इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है। माइनस इम्पैक्ट यह हो रहा है कि भारतीय लोग बिटकॉइन खरीद लेते हैं, यहाँ के मान लो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उस पैसे को वापस ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए बैन लगा दिया है इसको, क्योंकि यहाँ बिटकॉइन का प्रचलन नहीं है। अमेरिका में और उनमें तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ उसकी जो है ना मतलब वो उसमें टैक्स कटता है और पेमेंट मिलता है। लेकिन यहाँ इंडिया में लोगों को इसका जो है ना पेमेंट नहीं ले पाते हैं बहुत सारे लोग, और वो उनका पैसा हजम हो जाता है उस बिटकॉइन में। इसकी वजह से इसको यहाँ प्रचलन में या उस पर जो है ना एक तरह से प्रतिबंध है। एक क्वेश्चन था आपसे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक अल्गोरिन अल्गोरिंग रिदम जो है ना, अल्गोरिदम एक जो है जी ना सर। वो होती है, वो काम करता है उसमें, कि आदमी के जैसे आपका अपीरियंस है, उसके सारे उसको मतलब विश्लेषण करेगा वो, और उसके आधार पर वो एक नई चीज उसी तरह की बना के आपको खड़ी कर देगा। आपकी वॉइस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका रहन सहन, तौर तरीका, इसको पूरी स्टडी करके, और उसी तरह का उसको जो है ना ये किसी को लक्ष्य दिया जाता है, तो उसको जो है ना वो डेवलप करता है। ये उसमें काम होती है, इसमें करता है मतलब। और संकेत और ये बहुत सारी चीजों को समझता हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजों को स्टडी करके और उसमें नई चीज, जैसे अभी कुछ दिनों पहले इसमें आया था सोशल मीडिया में कि वो जो है ना क्या नाम उनका अपना अमिताभ बच्चन जी, वो आते हैं, और अमिताभ बच्चन जी वो उनके सामने आर्टिफिशियल भी आते हैं, वो भी बात कर रहे हैं और वो भी बात कर रहे हैं। तो जी वो सर। उनके सामने कह रहे हैं कि ये मेरा आर्टिफिशियल कौन सा है इसमें, वो आर्टिफिशियल वो उनको दिखाते हैं कि ये मेरा आर्टिफिशियल बना हुआ है। तो वो उसको तो एक क्वेश्चन आप पूछा था, किसने डेवलप किया था यहाँ पर? राज रेड्डी है, डॉक्टर राज रेड्डी। और एक प्रीतम चक्रवर्ती है, पार्थ प्रीतम चक्रवर्ती ने इसको डेवलप किया था। आप साइंस के हैं ना, जी तो जी बीएससी सर। साइंस है, तो कभी बाय द वे इट्स अ मैटर ऑफ चांस की आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछा था मैंने कि वो क्या कहते हैं उसका नाम,
इसका नाम क्वाड्रेटिक समीकरण का किसने डेवलपमेंट किया था? भारत में जी सबसे सर। पहले ये आर्यभट्ट ने इसको जो है ना उपयोग किया था, मतलब। ठीक ठीक है सर। है। फोक जी सर। सॉन्ग में, फोक सॉन्ग का आपने बताया था, वो आपका ठीक ठाक था उसका जवाब। एक क्वेश्चन आप था कि विजन, विजन, जी सर। विजन के बारे में आपने सही थोड़ा सा जवाब बिल्कुल उसका प्रॉपर नहीं था। विजन क्या होता है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, या जी मतलब सर। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, या जो भी कोई है, तो उनका हमारे देश के लिए क्या विजन है? आप अगर एसडीएम बन के जाते हैं या कलेक्टर बन के रहते हैं कहीं भी, तो आपका उस एरिया के लिए आप उसकी स्टडी करोगे और वहां का विजन डेवलप करोगे वहां पर कि मुझे क्या करना है यहाँ पर, व्हाट टू डू हियर, व्हाट इज द यूटिलिटी, हमारे यहाँ पर क्या क्या आवश्यकता है। और उस विजन में आप उन सब चीजों को जोड़ेंगे। आपके जो टारगेट दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, उसको कि ये तो हमारे टारगेट है, उसके अलावा आपका विजन काम करेगा कि वहां पर क्या आवश्यकता है। जैसे गड्ढे भरे, गड्ढे गड्ढे हैं, जैसे कोटा में या भरतपुर में कई सारे तालाब खाली पड़े हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, तो उसको कैसे फिलअप करना है, गंदगी को कैसे उसको खत्म करना है, वृक्षारोपण करना है, पानी का ये जो है इसको स्वच्छता की व्यवस्था करनी है, या मतलब जो है ना कचरा गार्बेज जो है सिलेक्शन कलेक्शन का काम को कैसे सुचारू करना है, सब ये सब चीजें आपके वहां पर अगर पानी सप्लाई नहीं होती है या वाटर सप्लाई की समस्या है या इलेक्ट्रिक समस्या है, तो उन सब चीजों पर आप विश्लेषण करेंगे और उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बुलाकर आपको उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये विजन भी आपको, अदर देन आपको जो लक्ष्य गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, उसमें भी आपको ये विजन काम करता है। कि जैसे भारत सरकार अभी सोचती है कि हमें यहाँ कितने जो है ना बॉर्डर एरिया पे कितनी सड़कें बनानी, कितने नगर शहर वहां पर डेवलप करने हैं, कितने जो है ना हमारी जो है ना मतलब नौकरियां देनी है, कितनी जो है ना वो बनानी है, क्या कहते हैं, पानी की सप्लाई के लिए डालना है, वो जी सब सर। चीजें जो है उनके साथ साथ। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपने जो है ना थैंक यू सर। कोशिश अच्छी की है और आपका प्रेजेंटेशन ठीक है। बेस्ट विशेज एंड अगेन आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हम्म, हम्म। जी नरेंद्र सर। हेलो, मैं दूसरा जी ले सर। लूं क्या आगे, या जी सर, बस हैं? रिव्यू हो जाए सर, रिव्यू के बाद। हाँ, रिव्यू, अच्छा, रिव्यू होने के बाद ठीक है, ओके ओके जी ओके। सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, जी भरत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। तो भरत जी, आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अपीयरेंस भी ठीक है, इंटरव्यू में अच्छा लगेगा, ये वॉइस टोन सारा ऑल ओवर चीज़ें ओके है। लेकिन जो चीज़ें मुझे कमी लगी, कमी काफ़ी लगी मुझे, एक तो थोड़ा सा ये जो आपका ज्ञान दिख रहा है वो किताबी ज्ञान तो काफ़ी अच्छा है, जैसे भी कोई सवाल सर पूछ रहे हैं, जैसे किताब में एक आंसर लिखते हैं ना, हम पढ़ के सुनाते हैं, वैसा आपका आंसर आ रहा है कई सवालों का जब आप आंसर दे रहे हैं। एक जैसे व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, सहज रूप से हम प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, वैसा नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपके बायोडेटा से आपके नाम के बारे में पूछा, सर ने आपके जैसे आपके सरनेम के बारे में पूछा, मैंने भरत के नाम पे पूछा, वहां बहुत ऐसे चांसेस है कि आपके नाम के बारे में ऐसे डिटेल्स पूछी जा सकती है ना, कुछ आपके नाम से जी अगर सर। कुछ विशेष जुड़ा हुआ है, पूरे देश का नाम आपके नाम से जुड़ा हुआ है, तो वहां से संभावना बनती है कि सवाल पूछा जा सकता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप जानकारी प्राप्त करें, है ना। मैंने थोड़ा सा पूछा, आप नहीं बता पाए, तो आपके नाम के बारे में पूछा, नहीं बता पाए, मैंने जयपुर के बारे में पूछा, आप उसकी कोई भी फैक्चुअल जानकारी करेक्ट नहीं दे पाए, आपने जो एक दो सवाल बताए उनके जवाब भी आपने गलत बताए। तो ये आपके बायोडेटा का तो बहुत अच्छे से करना जरूरी है। आप लिस्ट बनाइए, खुद लिस्ट बनाकर देखिए कितने सवाल बनते हैं, मुश्किल से 50-100 सवाल बनते हैं, उन सारे को तैयार कर लीजिए, है ना, अभी तो समय है, बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, तो कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं, अभी भी समय है। अपने जो बायोडेटा है ना उसको बारे में बहुत अच्छे कर लीजिए। ये तो भाई ये तो कोई किताबी ज्ञान नहीं, आपका बायोडेटा तो आपको पता होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, है ना, आप जिस जयपुर जिले से आ रहे हैं उसके बारे में ऐसे अच्छे से आप थोड़ा सा बताएं। ठीक है, तो थोड़ी सी तैयारी मुझे कम लगी, कुछ फैक्चुअल चीजें भी आपकी कम थी और कुछ कंसेप्ट वाली चीजें भी थोड़ी सी कम थी, लेकिन अभी समय है और थोड़ी सी अच्छे से तैयारी हो सकता है। पर्सनैलिटी वाइज थोड़ा अच्छा है आपका, लेकिन नॉलेज वाइज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, अगर नॉलेज कम रही तो कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा, नर्वसनेस वहां पर इंटरव्यू में दिखाई देगी, है ना। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से तैयार करें, अभी थोड़ा सा उस पर वर्क करने की जरूरत है आपको, ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। जी ललित सर। जी सर। हाँ भरत जी।
जी सर। देखें, जो नॉलेज पार्ट में आपके उत्तर जो करंट से संबंधित थे वो कुछ उत्तर आप नहीं दे पाए, पर कुछ उत्तर अच्छे थे आपके, जैसे कुणाल कामरा या संविधान संशोधन, ये आर्टिकल 19(1)(a), और ग्रीनलैंड में आपने एक ही पक्ष रखा था, खनिज। इसके अलावा रणनीतिक पक्ष है या पर्यटन और उससे रिलेटेड है, तो 2-3 पक्ष इसके पॉइंट आउट करिए। व्यक्तित्व पार्ट में देखें तो आप थोड़ा नर्वस नजर आ रहे हैं। इजी रहिए, ऐसे यस इतना ही सर। हूँ, इतने घबराए हुए, सूखे होठ और परेशान और ऐसा क्यों लगते हैं? सहज रहिए, बिल्कुल इजी रहिए। अच्छी जी पर्सनालिटी है, अच्छी शक्ल सूरत है, अच्छी आवाज है, तो बिल्कुल बोल्ड और सहज रहिए, आराम से रहिए। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जैसे शायद शब्द का बार बार यूज करते हैं, जी सर। है ना, और लगभग प्रयोग करते हैं, लगभग 15 उपखंड है, इस तरह से। तो ऐसा प्रयोग नहीं करें, और थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर देवें या सॉरी बोल दें, ठीक है। जी नर्वस नहीं रहें। बाकी ठीक है, ओवरऑल ठीक है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है नॉलेज पार्ट में भी और पर्सनालिटी पार्ट में भी, और थोड़ा अपने आप को इजी बनाइए, सहज बनाइए, जी सर। बाकी अच्छा करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द ठीक है सर, बेस्ट। थैंक यू। अच्छा। थैंक यू।